अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलते हैं साधु कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना जीवन का आधार ही नहीं है। एक साधक का, भक्ति साधना करने वाले साधक का साधना का आधार गुरु कृपा ही होता है, साधु कृपा ही होता है। एक साधक, उसकी साधना वास्तविकता में नगण्य होता है, वो कोई विशेष नहीं होता। विशेष क्या है? कृपा। बोलते इसलिए कृपा ही केवलम, केवल मात्र कृपा से ही सब कुछ संभव पर है। कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जीव चाहे जितना मर्जी प्रयास करे, लेकिन कृपा के लिए प्रयास जरूरी है। सिद्धि जो होगा, उपलब्धि जो होगा, वो कृपा से होगा। लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधना करना पड़ता है। साधना के आधार पे कृपा होता है। भगवान ने स्वयं आचरण करके दिखाया। जब यशोदा मैया जिस समय संकल्प करती है श्री कृष्ण को बंधन में डालना है, बांध के रखना है, तभी कृष्ण ने उस बंधन को स्वीकार किया। तभी कृष्ण ने स्वीकार किया। नहीं तो छोटा सा कृष्ण है, गोपाल छोटा सा है, भाग जाता है बहुत तेज। यशोदा थोड़ा सा भारी शरीर की है, इसलिए, लेकिन उनका संकल्प है। भागवत जी में आता है कैसे पीछे पीछे दौड़ रही है, बाल खुल जाते हैं, फूल जो लगा हुआ होता है केशों में वो भी बिखर जाते हैं, लेकिन वो हट नहीं रही है। उसके बाद रस्सी लेके आते हैं, कम पड़ जाता है 2 उंगल, फिर लाती। जितने भी गोवंश को बांधने के लिए जरूरत होता है उतना रस्सी लगा दिया वहां पर, लेकिन वो बंधन में आ ही नहीं रहे। कब आते हैं? जब देखते हैं कि माता का संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। वो संकल्प के कारण उनका प्रयास भी है। सब मना कर रहे हैं कि यशोदा जाने दो, कोई जरूरत नहीं है, बच्चा है। बोलते ना, बांधना ही बांधना। तो अब जाकर कृष्ण ने उस बंधन को स्वीकार किया और वहां पर बता दिया 2 उंगल कम कुछ नहीं है। वो क्या है? जीव का प्रयास, भगवान का कृपा। प्रयास होगा तो कृपा मिलेगा। कृपा से ही सिद्धि है, उपलब्धि। इसीलिए साधु कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम भक्ति चाहते हैं। गुरु कृपा ज़रूरी है जब हम भक्ति चाहते हैं। उनका संग इसीलिए करना पड़ता है कि उनका कृपा हमको मिल सके।